हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ न्यूमरोलॉजिस्ट मनीषा और आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बड़ों को मेरी राम राम और छोटों को प्यार और मेरे हम उम्र वालों को हेलो हाय आदाब। कैसे हैं आप लोग? सर्दियाँ बहुत पड़ रही हैं इस बार, और पड़े भी क्यों ना भाई, सर्दी का मौसम है। सर्दी नहीं पड़ेगी तो क्या पड़ेगा। और बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, और इस बार जो बोर्ड के एग्ज़ाम हो गए हैं बच्चों के साथ बैठ के पढ़ना पड़ता है। लगता है कि इस बार की जो बच्चे हैं पढ़ नहीं रहे हैं, उनके नहीं हमारे एग्ज़ाम है खुद के, और उनके साथ बैठ के पढ़ना पड़ता है। इस बार ऐसे बच्चे जो हैं इस बार, वो लगता है कि हम उनका एग्ज़ाम की जगह हमारा एग्ज़ाम है। वो हमारे अपने लिए नहीं, हमारे लिए पढ़ रहे हैं। हम जब पढ़ा करते थे तो हम भी शरारतें किया करते थे खूब सारी, लेकिन हम अपनी पढ़ाई को एक जिम्मेदारी समझ के किया करते थे। लेकिन इस बार के बच्चे तो तौबा तौबा। और आज मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ कुछ बहुत ही अचूक उपाय, चंदन के उपाय, चंदन की लकड़ी के उपाय। जी हाँ, बड़े बड़े घरों में और साउथ इंडिया में तो चंदन की लकड़ी बहुत यूज़ की जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पे अगर चंदन जो है, कितनी खुशबू आती है चंदन की लकड़ी को यूज़ करो तो। और आपको मालूम है, अगर हम चंदन की लकड़ी का ज्योतिषी उपाय करेंगे, जो उपाय मैं बता रही हूँ, उससे सिर्फ चंदन की लकड़ी की खुशबू जो है, वो सिर्फ खुशबू ही नहीं, आपकी ज़िंदगी भी महकने लगेगी चंदन की लकड़ी की तरह। जी हाँ। अगर तो आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, आपके बच्चे नहीं पढ़ते हैं ठीक से, और वो बार बार आपको टोकना पड़ता है फिर भी नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप उनके माथे पे चंदन का तिलक लगाइए। दो तरह का चंदन होता है, एक लाल चंदन, एक सफ़ेद चंदन, और दोनों की तासीर जो है वो ठंडी होती है। चंदन को अपने पास रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। चंदन की लकड़ी आप अपने पास रखिए। अगर आप में और आपके पति में बहुत झगड़ा चल रहा है, आपस में बनती नहीं है, तो आप चंदन की लकड़ी को अपने गद्दे के नीचे रखिए। और अगर 9 चंदन की लकड़ियों को लाल धागे में बांधकर किसी भी एकादशी के दिन, किसी भी पूर्णमासी के दिन लाल धागे में बांध करके आप अपने पति को दीजिए या अपनी पत्नी को दीजिए। यदि आपका करियर जो है वो रुक सा गया है, आपको प्रोग्रेस नहीं मिल रही है, तरक्की नहीं मिल रही है, नौकरी में चेंज चाहिए, प्रमोशन चाहिए, 9 लकड़ियां लीजिए एकादशी के दिन में, और अपनी पत्नी की प्रमोशन चाहिए या पति को प्रमोशन चाहिए, नौकरी में इंक्रीमेंट चाहिए, सैलरी में, करियर में कुछ नया चेंज चाहिए, उनको एकादशी के दिन या पूर्णमासी के दिन अपने पति या पत्नी को दीजिए। और उन लकड़ियों को आप अपने लॉकर में रखिए। अगर आपको पैसा चाहिए, पैसा नहीं रुक रहा है आपका, बार बार आकर के चले जाता है, चंदन की लकड़ी को पर्स में रखिए। चंदन की लकड़ियाँ औरतें भी अपने पर्स में रख सकती हैं, पुरुष भी अपने पर्स में रख सकते हैं। चंदन की लकड़ी को तिजोरी में रखना भी बहुत शुभ माना जाता है। आप चंदन की लकड़ी को रखिए, जहाँ पे भी आप पैसे रखते हैं वहाँ पे चंदन की लकड़ी रखिए। अपने गद्दे के नीचे रखिए, बच्चों के पर्स में रखिए, बच्चों का जो बैग है, स्टडी बैग है, उसमें भी आप रख सकते हैं चंदन की लकड़ी। जितना ज़्यादा चंदन की लकड़ी यूज़ करेंगे उतना ही आपके लिए शुभ है। अगर देखिए आप चंदन, अगर आपका काल सर्प योग है और राहु और केतु परेशान कर रहे हैं, सभी ग्रह आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, आप कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा है, सारे काम अच्छा करते करते सारे काम बिगड़ रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए, चंदन का टीका लगाना शुरू कीजिए। रोज़ चंदन का टीका लगाना शुरू कीजिए, और मंदिर में चंदन की लकड़ी रखिए, और चंदन की लकड़ी को रखिए और माथे पे लगाइए, और फिर मंदिर में रखिए। माथे पे लगाइए और फिर मंदिर में रखिए। इस उपाय को रोज़ कीजिए। एक बार करके तो देखिए इन उपायों को, आपको बहुत फ़ायदा होगा। घर के अंदर चंदन की अगरबत्ती जलाइए। चंदन की लकड़ी वैसे तो बहुत महंगी आती है, हर कोई नहीं खरीद पाता है, तो आप चंदन की लकड़ी की जगह चंदन की अगरबत्ती जलाइए, चंदन की धूपबत्ती जलाइए। घर के अंदर चंदन की लकड़ी का धुआं कीजिए अगरबत्ती जला करके, आपको बहुत फ़ायदा होगा इसमें। आपको पीआर चाहिए, तो आपको पीआर नहीं मिल रही है, पीआर आने में परेशानी आ रही है, चंदन का टीका लगाना शुरू कीजिए। रोज़ रोज़ चंदन का टीका लगाना शुरू कीजिए।
अगर आपकी बेटी की शादी हो रही है तो आप अपनी बेटी को 5 चंदन की लकड़ियाँ दीजिए। 5 चंदन की लकड़ियाँ अपनी बेटी को दीजिए, ताकि विदाई के वक्त में वो उसको अपने, जहाँ वो जा रही है अपने ससुराल में, अपने नए घर में, वहाँ पे वो तिजोरी में उन चंदन की लकड़ियों को रखे, जिससे कि उसका मान सम्मान, उसके प्रतिष्ठा उसके ससुराल में बढ़ेगी। और यदि आपको पितृ दोष है तो आप अपने जो भी पूर्वज हैं, आपके जो भी आपके पितृ हैं, आपके पूर्वज हैं, उनकी फ़ोटो जो है, उस फ़ोटो को अगर आप चंदन की लकड़ी के फ्रेम में करवा के रखेंगे तो भी आपको पितृदोष में बहुत शांति मिलेगी। आपके पर्स, आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, नौकरी में तरक्की चाहिए, बिजनेस में तरक्की चाहिए, तो आप अपने शॉप में, अपने ऑफिस में, अपने घर में जो पेपर वेट आप यूज़ करते हैं पैसे के ऊपर रखने के लिए, पेपर्स के ऊपर रखने के लिए, तो वो जो है वो चंदन की लकड़ी को यूज़ करना शुरू कीजिए। देखिए फिर आपके जीवन में कितनी ही बदलाव आएंगे। आप एक बार करके देखिए, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जो हम इस यूनिवर्स को देते हैं वही हमें इस यूनिवर्स से मिलता है। हम जो देंगे वही हमें मिलेगा। हम अच्छा करेंगे हमें अच्छा मिलेगा, हम बुरा करेंगे हमें एक ना एक दिन उसका फल भुगतना ही पड़ेगा। तो आप कोशिश कीजिए, अच्छे से अच्छा कीजिए, किसी को कॉम्प्लीमेंट दीजिए, अच्छे अच्छे तारीफ़ करना शुरू कीजिए। देखिए आपकी ज़िंदगी में कितने नए बदलाव आने शुरू होते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका एक लाइक हो सकता है किसी की ज़िंदगी बना सकता है, आपका एक शेयर हो सकता है कि किसी की ज़िंदगी बना दे, किसी की खोई हुई नौकरी उसको दिला दे, किसी को पीआर दिला दे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को। कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला, क्योंकि भला का उल्टा जो होता है वो लाभ होता है। और भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी, ऐसे उपाय मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। और अगर आपको और भी कोई परेशानी है तो आप मुझसे डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके, कॉल करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।